कैसी जादू कर बेदार कहना
तीन चरणों में भगवान ने तीनों लोकों को नाप लिया। माता लक्ष्मी देवी बलि के यहाँ पर पहुंच गई और माता लक्ष्मी देवी भगवान को विष्णु को लेकर के चली जा रही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोली राधा वल्लभ लाल की। कश्यपेन देवो विराटो भगवते नमः। मत्स्य अवतारं रूपं भगवते नमस्तुते नमः। अब तो भक्तों क्या हुआ, पूर्व काल में एक समय द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत हुए और राजा सत्यव्रत बड़े ही यशस्वी थे। राजा सत्यव्रत श्रद्धांजलि करने के लिए चले जा रहे हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब तो महाराज द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत थे, अब तो नदी के किनारे जाकर के श्रद्धांजलि कर रहे थे। अब तो महाराज उनकी अंजलि में एक मछली का बालक आ गया। अब तो जब उनकी अंजलि में एक मछली का बालक आया, राजा सत्यव्रत चारों मत्स्य भगवान ने आवाज लगाई कि अरे भैया, यहाँ पर बड़े बड़े मगर रहते हैं, बड़ी बड़ी मच्छियां रहती हैं, कोई जीव जनावर हमको खाकर के समाप्त कर देगा रे। आपके महल में हमारे लिए कोई स्थान है तो आप हमको अपने महल में ले चलिए भैया। हे महाराज, आप हमको अपने महल में ले चलो। उसी समय उन्होंने कहा, चारों तरफ देखा कोई मछली का बालक नजर नहीं आ रहा है। अंजलि में देखा, कहने लगी कि छोटा छिद्र है, छोटा बालक है। अरे भैया, छोटा बालक है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो नहीं जानता है। भैया आप नहीं जानते हो। उन्होंने कहा ठीक। उस मछली के बालक ने कहा कि अरे भैया राजा सत्यव्रत, आप हमको अपने महल में ले चलिए। उस मछली के बालक को राजा सत्यव्रत ने कमंडल में डाल दिया और भक्तों कमंडल में डाल करके मछली के बालक को लेकर के चले जा रहे हैं। पहरेदारों के लिए दे दिया। कहने लगे भैया, इस मछली के बालक का आपको बड़ा ध्यान रखना है, इस बालक की बड़ी सेवा करनी है आपको। उन्होंने कहा ठीक है। अब तो उस मछली के बालक को राजा सत्यव्रत ने ही मारा। जब मछली के बालक को पहरेदारों ने कमंडल में रख रखा है, रात्रि हो गई, रात्रि का समय हो गया, मछली के बालक ने आकार को बढ़ा दिया। और जब मछली के बालक ने आकार को बढ़ाया, उस कमंडल में आकार नहीं आया। कहने लगे, हे राजा सत्यव्रत,
इस कमंडल में हमारा आकार नहीं आ रहा है राजन, आप हमारी कहीं अंत व्यवस्था करो हमारा, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। उस मछली के बालक को कमंडल में से निकलवा करके घड़े में डलवा दिया। घड़े में भी मछली के बालक का आकार नहीं आया। घड़े से निकलवा करके कुएं में डलवा दिया, उसमें भी आकार नहीं आया। बावड़ी में डलवाया, उसमें भी आकार नहीं आया। उसमें से निकलवा करके उस मछली के बालक को रात्रि में स्वप्न आया, हे राजा सत्यव्रत, आप हमको जहां से लेकर के आए वहीं पर ले चलिए राजा। राजा सत्यव्रत उस मछली के बालक को उसी कृतवाल नदी के किनारे लेकर के पहुंच गए। मीन भगवान ने राजा सत्यव्रत को दर्शन दिए और मीन भगवान के दर्शन पाकर के राजा सत्यव्रत बड़ा धन्य हो गया। बोली मत्स्य भगवान की। क्योंकि सूत जी कहते हैं कि एक समय प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे तो उनकी श्रुतियां लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनकी निकली हुई श्रुतियां को चुरा करके हयग्रीव दैत्य पाताल को लेकर के चला गया। उसे मार करके वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। सत्यव्रत तथा ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया उन्होंने। समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे राधे। जयकारे में कंजूसी कर देते हो जब तो नींद आती है। माता जी को नींद आ रही है पीछे। अरे नींदरिया तोए और बेची दो और जो कोई ले ले मोर। और नींदरिया तोए बेची दो जो कोई ले ले मोर। नींदरिया तोए बेच दो जो कोई ले ले मोर। नींदरिया तोए
की जय हो, नंद के लाला जय हो। अरे राधे नशा चढ़ा दिया आपने तो। जय श्री राधे श्याम। देखिए क्या हुआ, कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रोता, जो एक आसन से भगवान की कथा सुनता है वो तो है श्रोता। और भैया दूसरा होता है सरोता। दूसरा होता है सरोता, कि ना तो खुद सुनता है ना दूसरे को सुनने देता है, वो लगा रहता है कतर 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 इधर से उधर। और तीसरा होता है सोता, कि कथा शुभारंभ हो गया श्रीमान जी आकर के पाठना आनंद है रहे भैया। इसलिए श्री सूर्य जी कहते हैं, हे परीक्षा, भगवान की कथा धीरे धीरे सूर्य वंश में प्रवेश हो रही है। अब तो हे मेरे प्यारे भक्तों, सूर्य वंश में रामचंद्र जी मेरे प्रभु राम जी हुए। सूर्य वंश में भगवान राम जी का अवतरित हुआ, जो आज सूर्य नारायण भगवान मौजूद हैं। और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो आज चंद्रमा मौजूद है। आज दोनों देवता विराजमान हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं, आप लोग कहते हैं अरे भैया हमने भगवान को नहीं देखा। भगवान को किस किसने नहीं देखा है बताओ। देखिए भगवान सर्वत्र व्यापक हैं। मेरे प्रभु कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। क्योंकि भगवान श्री राम जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ, जो सूर्य नारायण मौजूद हैं, जो हमारे लिए प्रकाश दे रहे हैं। सुबह भगवान सूर्य नारायण को खड़े होकर के नमस्कार करना चाहिए। देखिए जो आधुनिक बिल है उसके लिए तो हमको बिल भरना पड़ता है, जो आधुनिक उजाला है। यदि हमने कनेक्शन ले लिया और कनेक्शन का बिल नहीं भरा तो हमारा कनेक्शन कट जाएगा। और जो सांसारिक उजाला है, जो भगवान सूर्य नारायण सबको दे रहे हैं, उसके लिए हम और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल चढ़ाने से उनका सूर्य प्रबल होता है। जीवन में उनको कभी झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसका जीवन में सूर्य प्रबल है उसको कभी भी झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो आज चंद्रमा मौजूद है। ऐसे ही भगवान बड़े प्रेम से कथा का वर्णन सुना रहे हैं कि मन मंत्राणि मनमंत्राणि सर्वाणि कृतानि वीर्याणो वीर्यस्य हरेस्ततो कृतानि च भूतो भवे
महाराज एक कमल कोश उत्पन्न हुआ और कमल कोश उत्पन्न होते उसमें से चतुर्थ ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी महाराज के मन से मर्ची हुए और मर्ची के पुत्र कश्यप जी महाराज हुए। और कश्यप जी महाराज की जय हो। और कश्यप की पत्नी अदिति से भगवान सूर्य का जन्म हुआ। ऐसे ही भगवान सूर्य नारायण का जन्म हुआ। उनकी पत्नी संज्ञा से श्रद्धा देव मनु जी महाराज हुए। श्रद्धा की पत्नी से उनके 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु नृग सव्याति दृष्ट कृष नश्यन प्रभग्न भग्न आभाग। ऐसे महाराज उनके 10 पुत्र हुए। वैवस्वंतनु संतानहीन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक मित्र वारों ने यज्ञ कराया। मनु की पत्नी श्रद्धा के कहने से विपरीत कर्म करने पर उनके स्थान पर एक इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। उस इला नाम की कन्या को सुदर्भ नामक पुत्र बना दिया। तो राजा सुदर्भ अपने मंत्रियों के साथ हिरण्यों का पीछा करते करते महाराज मेरू पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए। वहां पर एक ऋतु नामक उद्यान था। उसमें प्रवेश करते ही सुदर्भ स्त्री हो गया, घोड़ा घोड़ी हो गई, उनके अंचर भी स्त्री हो गए। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध कुमार ने वहां आकर के देखा कि मेरे आश्रम के पास बड़ी स्त्रियां विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं। बुद्ध ने चाहा कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। उन्होंने चाहा कि बुद्ध हमारा पति हो। इस प्रकार से बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरमा नामक बालक उत्पन्न किया। पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज को ये मालूम हुआ कि सुदर्भ स्त्री हो गया है, तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और भोले बाबा की आराधना करते ही महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, वाणी को सत्य रखने के लिए कहा कि भैया तुम्हारा यजमान 1 महीने स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष रहेगा। सुदर्भ के 3 पुत्र हुए। उत्कल व विमल ये दक्षिणायन के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र पुरुरवा को राज देकर के हुए स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि मुनि उस वन में गए। ऋषियों ने देखा कि उस समय गौरी शंकर विहार कर रहे थे, इसलिए वहां से वो लौट करके वे नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उस समय भगवान शंकर उसी समय भगवान शंकर ने अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी इस स्थान में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, घोड़ा घोड़ी हो जाएगा। एवं गतेयं सुदर्भं मनोपुत्रं सुते पुत्रकाम इष्टते यमुनानां सत समागते। उसी समय इस प्रकार सुदर्भ अपनी तपस्या करने के लिए चले गए। तब वैवस्वत ने पुत्र प्राप्ति की यमुना के तट पर 100 वर्षों तक तप किया। भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के समान उन्होंने तेजस्वी 10 पुत्र मांगे और उनमें सबसे बड़ी इक्ष्वाकु जी महाराज हुए।
कि मैर से चमनो सुकन्यावर्णो राजा सर्याति व्रतांतवे। हे महाराज क्या हुआ? मनुपुत्र राजा सर्याति हुए जो वेदों के निष्ठान विद्वान हुए। उसने अंगरा गोत्र में ऋषियों से यज्ञ में दूसरे को बताया। अब तो राजा सर्याति मनुपुत्र राजा सर्याति बड़े निष्ठान विद्वान हैं। उन्होंने अंगरा गोत्र में ऋषियों के लिए यज्ञ में दूसरे दिन बताया कि महाराज उनके एक सुकन्या नाम की कन्या है। ऋषियों के लिए बताया कि हे महाराज हमारी सुकन्या नाम की कन्या है। अब तो वो अपनी कन्या को लेकर के चमन मुनि के आश्रम पर चले जा रहे हैं। हे मेरी माताओं, चमन ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे। चमन ऋषि को भगवान का भजन करते करते वर्षों व्यतीत हो गई। उनका शरीर जर्जर हो गया। उनके शरीर पर मिट्टी चढ़ गई, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में जीव भगवान की कड़ी तपस्या करता, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होते। हे प्यारे भक्तों, इस कलकाल में तो केवल परमात्मा के नाम की उपमा दी है। बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधार, कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पार। भैया कलयुग में तो केवल भगवान के नाम मात्र से जीव भवसागर से पार हो जाता है। पाखंड की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में सोते उठते छींकते जैसे भी जिस अवस्था में हैं आप परमात्मा का नाम लो और भगवान का उच्चारण करते ही भवसागर से पार हो जाता है। तो चमन ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे और भगवान का भजन करते समय चमन ऋषि को वर्षों व्यतीत हो गई। उनके शरीर पर मिट्टी चढ़ गई, उनका शरीर जर्जर हो गया। उनका शरीर ऐसे हो गया जैसे कि जिस बमी में सर्प रहता है, बमी के समान उनका शरीर हो गया। पूरे शरीर पर मिट्टी चढ़ी हुई है। दो नेत्र हैं उनके जो जुगनू जैसे चमक रहे हैं। राजा सर्याति को तो मालूम था कि ये चमन ऋषि हैं, लेकिन मेरी माता उनकी कन्या को मालूम नहीं था। सुकन्या ने देखा, ओ कितनी सुंदर बमी है। हे महाराज, कितनी सुंदर बमी है। जिस बमी में सर्प रहता है, कितनी सुंदर बमी है। तो कन्या ने क्या किया, दो नेत्र चमक रहे थे उनके जुगनू जैसे। तो कन्या ने के कांटा लेकर के, वो तो भगवान का भजन कर रहे थे चमन ऋषि, कन्या ने कांटा लेकर के उनके नेत्रों में प्रोह दिया।
कांटे को नेत्रों में डाल दिया और नेत्रों में डालते ही मेरी माता उनके नेत्रों से रक्त बहने लग गया। जब उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है, प्रजा का सांस रुकने लगा। त्राहिमाम छम्पताम, चारों तरफ हाहाकार मच गया। प्रजा कहने लगे, हे राजा सब्याती, ये क्या हुआ है? हमारा सांस रुक रहा है, मलमूत्र रुक गया, ये कौन तप कर रहा है? राजा सब्याती ने चमन मुनि के पास जाकर के, देखिए कथा बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनोगे बड़ा आनंद आएगा। कन्यास के पास पहुंच गए, चमन मुनि के पास पहुंच गए, कहने लगे, भैया, पुत्री से पूछा, देवी आपने इनका कुछ बिगाड़ तो नहीं दिया पगली? कन्या कहने लगी, हे पिताजी, मैंने इनको बमी समझा। अरे जिस बमी में सर्प रहता है, मैंने इनको बमी सर्प का समझा। इनके दो नेत्र हैं जुगनू जैसे जो चमक रहे हैं पिताजी, तो मैंने कांटा लेकर के इनके नेत्रों में प्रोह दिया, जिससे इनके नेत्रों से रक्त बहने लग गया। भैया, जिससे इनके नेत्रों से रक्त बह रहा है पिताजी, पिता को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के पिताजी कहने लगे, हे पुत्री, तूने ये क्या किया? हे पगली, जो भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान का भजन करते करते उनको वर्षों व्यतीत हो गई, उनका शरीर जर्जर हो गया, आपने कांटा लेकर के उनके नेत्रों को प्रोह दिया। हे देवी, अब इनकी सेवा कौन करेगा? पिता को क्रोध आ गया। पिताजी कहने लगे, हम आपका विवाह इनके साथ में ही कर देते हैं भैया। हे देवी, हम आपका विवाह इनके साथ में करते हैं। चमन मुनि के साथ में कन्या का विवाह कर दिया। हे मेरी माता, जवान कन्या चाहते कि जवान पुरुष हो, रूपवान पुरुष हो, सुंदर पुरुष हो। जवान कन्या क्या चाहती है? सुंदर पुरुष हो, रूपवान पुरुष हो, अच्छा पुरुष हो, सुशील पुरुष हो, बड़ा अच्छा हो, चंद्रमान जैसा, बड़ा सुंदर हो, ऐसा कहते ही पिता ने उनके साथ में विवाह कर दिया। क्योंकि हे मेरी माता, पहले जैसा माता पिता जिसके साथ में भेज देते, उसी के साथ में कन्या मंजूर कर लेती, उसी के साथ में कन्या मंजूर कर लेती। चमन मुनि के साथ में रह रही है, उनके नेत्र भी नहीं है, शरीर भी जर्जर हो गया, शरीर पर मिट्टी चढ़ गई, लेकिन पिता की बात को नहीं टाला। तो क्या बताया है कवि ने? और फुलवाड़ी कोई उजड़े, उसे माली तुरंत सजाए, और जिस फूल को माली तोड़े, उसे कौन बचाए? सुनोगे तो अच्छा आपकी समझ में आएगा। फुलवाड़ी कोई उजड़े है, उसे माली तुरंत सजाए, जिस फूल को माली तोड़े, उसे तो देखिए, फुलवाड़ी उजड़ जाती है तो उसे माली सजा देता है,
फूल को माली तोड़ देता है उसे कोई बचाने वाला नहीं है। फुलवाड़े कोई उजड़े उसे माली तोड़त सजाए, जिस फूल को माली तोड़े उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए। जय हो। कितना निर्मल पावन है माँ बेटे का नाता, और 9 मास गर्भ में होती उस माँ को शीश नवाता। 9 मास गर्भ में होती। माँ का कितना पावन निर्मल नाता होता है। माँ अपने बच्चे को 9 मास तक गर्भ में रखती है। उस माँ के लिए हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कितना निर्मल नाता होता है माँ। ये कितना निर्मल पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में होती उस माँ को शीश नवाता। 9 मास गर्भ में होती उस माँ को शीश नवाता। जब बेटा माँ से रूठे और मैया तुरंत मनाए, जब बेटा माँ से रूठे और मैया तुरंत मनाए। क्योंकि जब बालक माँ से रूठ जाता है उसे माँ तुरंत मना लेती है बालक को इनके प्रकार। क्या कहती है, अरे बेटा बालक नहीं मनता है तो क्या कहती है, तुम्हारे पापा से खिलौने मंगवाएंगे, चिंता ना करो बेटा। बालक को बड़ा प्रसन्न कर देती है माँ। लेकिन माँ क्या बताया है अगले, जब बेटा माँ से रूठे मैया तुरंत मनाए, जब माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। लेकिन जब माँ रूठ जाती है उसे कोई मनाने वाला नहीं है। जब माँ बेटे से रूठे उसे तुरंत, जब माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए हो, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए हो। साड़ी की शोभा सर है और है सर की शोभा साड़ी। हे देवी माताओं, देखिए बताया है साड़ी की शोभा सर है, क्योंकि साड़ी की शोभा सर होता है। बुरा नहीं मानना, पहली माताओं को देखना, आज भी साड़ी आपकी और उनकी नेत्रों से नीचे दिखाई देती है। लेकिन आज युग बदल रहा है मेरी बहनों, और आज साड़ी आपको कहां दिखाई देगी, कंधे पर है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वेद शास्त्रों में बताया है माताओं को सर उगारा नहीं रखना चाहिए। साड़ी की शोभा सर है और सर की शोभा साड़ी। साड़ी की शोभा सर है सर की शोभा साड़ी। जब चीर बदन से खिंचता उसे देखे दुनियादारी, जब चिर बदन से खिंचता उसे देखे दुनिया सारी। जब साड़ी सर से सर के उसे नारी तुरंत सजाए, क्योंकि जब साड़ी सर से खिसक जाती है, बहुत अच्छा वजन है, जब साड़ी सर से खिसक गई तो माता उसे संभाल लेती है।
आपने ही बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया है। देखिए, आपने ही बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया है। हनुमान जी जैसे भक्तों को आपने ही जन्म दिया है। आप में ही मां लक्ष्मी है, आप में ही मां भगवती है। और बुरा नहीं मानना, आप में ही सुपर का भी है। क्योंकि नारी वो चीज है, नारी परिवार को एक करके चल सकती है, और नारी वो चीज है, नारी परिवार को बिखार सकती है। क्योंकि के हंस निहंस, नारी 4 तरह की होती है भैया। कैसे? हंसनी, डंकनी, पद्मनी, शंखनी। नारी 4 तरह की नारी होती है, हंसनी, डंकनी, पद्मनी, शंखनी।